बोर्ड एग्जाम्स खत्म। अब 12th के बाद क्या करना है? जब हमने 12th में मेडिकल और नॉन मेडिकल या साइंस स्ट्रीम ली थी, तब तो बहुत लोगों ने कहा था कि यार मेडिकल और नॉन मेडिकल कर लो, इसके बाद बहुत करियर ऑप्शंस मिलेंगे, आप ये कर सकते हो, वो कर सकते हो, सारी फील्ड आपके लिए ओपन रहेंगी। लेकिन पूरी 11th 12th में नीट जेईई के बारे में इतना सुन लिया, यूट्यूब पे, टीचर्स के थ्रू, आस पड़ोस के स्टूडेंट्स के थ्रू, नेबर्स के थ्रू, कि यार अब और क्या करियर ऑप्शंस है, दिख ही नहीं रहे। मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा। आपके पास अगर मेडिकल और नॉन मेडिकल है, चाहे मेडिकल हो चाहे नॉन मेडिकल हो, नीट और जेई के बिना और कौन कौन से अच्छे करियर ऑप्शंस हो सकते हैं जिनके बेस पे आपको ग्रोथ भी अच्छी मिले, सैलरी पैकेज भी अच्छे मिले डिग्री के बाद, और अपॉर्चुनिटीज इंडिया और फॉरेन में भर भर के मिले। मेरे साथ इस वीडियो में एंड तक बने रहना। आपको सारे कोर्सेज के बारे में बता दूंगा, उनमें अच्छे कौन कौन से कॉलेजेस हैं जहां से आप ये कोर्स कर सकते हो वो भी जान जाओगे। उनके लिए अगर एंट्रेंस है तो प्रेपरेशन कैसे करनी है, और लास्ट में आपको एक फ्री क्लास का मैं आपको इनवाइट भी करके जाऊंगा। हम एक इसके रिलेटेड एक फ्री क्लास भी रखने वाले हैं, तो वीडियो को पूरे एंड तक जरूर देखना। लेट्स स्टार्ट। बहुत बच्चों को लगता है कि यार नीट जेई एग्जाम नहीं दिया तो क्या हमारा करियर फिनिश्ड है? नहीं भाई, नीट जेई के अलावा इतने अच्छे अच्छे करियर ऑप्शंस हैं। अगर आपका प्लान नीट और जेई में जाने का नहीं है तो डोंट वरी, रिलैक्स, बहुत सारे अच्छे और करियर ऑप्शंस हैं जिनमें आप कंसीडर कर सकते हो। जैसे सबसे पहले ना नर्सिंग और पैरामेडिकल कोर्सेज कंसीडर किए जा सकते थे। अब नर्सिंग और पैरामेडिकल कोर्सेज की ना मैंने एक सेपरेट डिटेल वीडियो बनाई है, आप यूट्यूब पे उसको देख सकते हो। तो मैं उसके बारे में इस वीडियो में ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, बाकी के करियर ऑप्शंस को कंसिडर करते हैं। तो आप और क्या कुछ कर सकते हो? सबसे पहले बी फार्मेसी कर सकते हो। बी फार्मेसी के लिए अच्छे कॉलेजेस कौन से हैं? अगर आप नॉर्थ इंडिया से हो तो आपके पास दो ऐसे बड़े अच्छे ऑप्शंस हैं जहां से आप बी फार्मा कर सकते हो। सबसे पहले तो पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़, इतनी अच्छी वैल्यू मिलती है आपको बी फार्मा डिग्री की वहां पर, पूछिए मत। मतलब बच्चे साउथ तक से बी फार्मेसी करने के लिए पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में आते हैं। वहां का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस टॉप नॉच है, वहां की फैकल्टी बहुत अच्छी है, और प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स भी काफी अच्छे हैं, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी काफी अच्छा मिलता है, सब कुछ अच्छा है। बी फार्मा के लिए पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ शुड बी योर टॉप प्रायोरिटी। इसके अलावा आप कंसिडर कर सकते हो जीएनडीयू अमृतसर, गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर, उनका सेपरेट एग्जाम होता है फार्मा के लिए। पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ का भी सेपरेट एग्जाम है, पीयूसीईटी। अच्छा, पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ भी और जीएनडीयू भी दोनों सीयूईटी के बेसिस पे एडमिशन इनमें नहीं देते, दोनों के अपने अपने एंट्रेंस है। अच्छा, बी फार्मा के अलावा और क्या ऑप्शंस आप कंसीडर कर सकते हो? आप कंसीडर कर सकते हो बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर। ट्रस्ट मी, इससे अच्छा कोर्स मुझे 12th मेडिकल और नॉन मेडिकल के बाद जल्दी कोई और नहीं लगता। क्योंकि बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर करने के बाद ना गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब अपॉर्चुनिटीज भर भर के हैं। लाइक इसके बेसिस पे आप इतने अच्छे ए क्लास गवर्नमेंट ऑफिसर की पोस्ट पे चले जाते हो जस्ट विद ग्रेजुएशन। नहीं तो बाकी तरफ अगर आप देखोगे, बीटेक के बाद बच्चे कितना कितना टाइम स्ट्रगल करते हैं, एमटेक करते हैं, उसके बाद जाके कहीं अच्छी जॉब में जाते हैं। और ऊपर से आजकल तो एआई भी आ रहा है, तो कई बार अपॉर्चुनिटीज वहां पे और कम होती नजर आती हैं बीटेक के बाद। एग्रीकल्चर फार्मिंग हमेशा रहने वाला है, विद टाइम ये करियर और प्रोग्रेस होगा। तो बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर एक बहुत ही अच्छा करियर ऑप्शन हो सकता है, जिसके बेस पे आपको बहुत अच्छी सैलरी पैकेजेस, अच्छी गवर्नमेंट स्केल की जो जॉब्स हैं वो बहुत हैं, प्राइवेट सेक्टर में भी ग्रोथ काफी अच्छी है, अपॉर्चुनिटीज इंडिया और फॉरेन दोनों जगह है। कल को आपका फॉरेन का प्लान बनेगा तो भी ये डिग्री बहुत अच्छी वैल्यू रखती है वहां पर। और अच्छा कॉलेज कौन सा है जहां से आप बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर कर सकते हो? पंजाब एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी, उसका अपना एग्जाम होता है पीएयू सीईटी, जिसके बेसिस पे आप बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर में एडमिशन ले सकते हो इन पीएयू लुधियाना। पीएयू हमेशा टॉप रैंकिंग में रहता है आईसीआर की। तो अकेले पंजाब स्टूडेंट नहीं, पंजाब के बाहर से बहुत सारे स्टूडेंट्स बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर करने के लिए भी पीएयू में आते हैं। अच्छा, क्योंकि अब हम नाम ने ले ही लिया है पीएयू का, तो जो एग्जाम है पीएयू सीईटी वो अकेला बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर के लिए नहीं, 12th के बाद पीएयू के अंडर आपने कुछ भी करना हो, बहुत सारे और कोर्सेज भी हैं, उनका कॉमन ही एंट्रेंस है ये पीएयू सीईटी। इसमें जो आपका रैंक आएगा उसके बेसिस पे आपको जो कोर्स है वो अलॉट होता है। अच्छा, बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर के बाद और कौन से करियर ऑप्शंस अच्छे हो सकते हैं? इसके अलावा आप बीएससी ऑनर्स हॉर्टिकल्चर कंसीडर कर सकते हो, जो काफी हद तक एग्रीकल्चर जैसा ही है। अगर आपका एग्रीकल्चर में मन नहीं है, डोंट वरी, आप बीटेक फूड टेक्नोलॉजी कर सकते हो, बीटेक बायोटेक्नोलॉजी कर सकते हो। अच्छा, बायोटेक्नोलॉजी और फूड टेक्नोलॉजी दोनों में ही बीटेक है, हालांकि मेडिकल स्टूडेंट्स भी कर सकते हैं पीएयू से, एंट्रेंस का नाम सेम, पीएयू सीईटी।
इसके अलावा और क्या हो सकता है? इसके अलावा न्यूट्रिशन और डायटेटिक्स का कोर्स कंसिडर किया जा सकता है, अच्छी वैल्यू रखता है। या फिर बीएससी ऑनर्स किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट की भी हो सकती है, जैसे बीएससी ऑनर्स फिजिक्स की या बीएससी ऑनर्स मैथ्स की या केमिस्ट्री की, ज़ूलॉजी की, बॉटनी की, माइक्रोबायोलॉजी की, किसी भी सब्जेक्ट की आप खैर कर सकते हो। थोड़ा समराइज करूं, अगर आप इनमें से कुछ भी करना चाहते हो, बी फार्मा के लिए मैंने आपको 2 ऑप्शन अच्छे बता ही दिए, पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ शुड बी योर टॉप प्रायोरिटी, सेकंड नंबर पे जीएनडीयू कंसीडर कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप बाकी के कोर्स कंसीडर कर रहे हो, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, बायोटेक, फूड टेक, न्यूट्रिशन, डाइटिशियन या बीएससी ऑनर्स, तो इन सब के लिए पीएयू एक काफी अच्छा ऑप्शन है। पीएयू का अपना एग्जाम देना है आपने, पीएयू सीईटी, उस एग्जाम में जो भी रैंक आएगा उसके बेसिस पे आपको इनके कोर्सेज में एडमिशन मिलेगी। अच्छा, अगर आपका प्लान बीएससी ऑनर्स का ही है, लाइक बीएससी ऑनर्स फिजिक्स, केमिस्ट्री, इवन मैथ्स, तो पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ का पीयूसीईटी एग्जाम देके भी आप पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से कर सकते हो। टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर आपको बीएससी ऑनर्स मैथ्स करना है तो पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ इज बेटर, क्योंकि वही करवाती है। अच्छा, बीएससी ऑनर्स जीएनडीयू में भी अवेलेबल है। मैं आपको ज्यादा कंफ्यूज नहीं करना चाहता, समराइज करना चाहता हूं, तो हम 3 मेन करियर ऑप्शंस पे पहुंचे हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में किसी कोर्स में लेनी हुई तो पीयूसीईटी का एग्जाम देना है। अगर आपने पीएयू लुधियाना में किसी कोर्स में लेनी हुई तो पीएयू का सीईटी एग्जाम देना है। जीएनडीयू अमृतसर में एडमिशन लेनी हुई तो जीएनडीयू का अपना एग्जाम देना है। कोर्सेज के अकॉर्डिंगली प्रेफरेंस किसको रखें? फार्मेसी के लिए पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़, एग्रीकल्चर के लिए पीएयू लुधियाना, बीएससी ऑनर्स किसी सब्जेक्ट के लिए पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़, या जीएनडीयू और पीएयू में भी अवेलेबल है, लेकिन पीयू चंडीगढ़ थोड़ा बेटर एक्सपीरियंस आपको मिल सकता है। तो पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में जो फीस है वो भी थोड़ी अफोर्डेबल रहती है, और बीएससी ऑनर्स मैथ्स भी वहां पे अवेलेबल है। बीएससी ऑनर्स मैथ्स एज ऑफ नाउ पीएयू में अवेलेबल नहीं है। लेकिन अगर आप किसी और लाइक माइक्रोबायोलॉजी में जाना चाहते हो, या फिर आप बॉटनी, ज़ूलॉजी या फिजिक्स केमिस्ट्री में एमएससी या बीएससी प्लस एमएससी का इंटीग्रेटेड कोर्स करना चाहते हो, तो पीएयू भी आपके लिए काफी अच्छा एडवांटेज लगता है। असल में ना पीएयू का जो यहाँ पे बेनिफिट निकलता है वो ये निकलता है, अगर आप बीएससी ऑनर्स कंसीडर करते हो, कि ये बीएससी प्लस एमएससी का इंटीग्रेटेड कोर्स देते हैं। आफ्टर 12th आपका बीएससी प्लस एमएससी का कंबाइंड कोर्स में एडमिशन मिल जाती है पीएयू में। अच्छा, जब ये कंबाइंड कोर्स कंप्लीट करते हो तो आपको डिग्री बीएससी की भी मिलती है और एमएससी की भी मिलती है। ऐसा नहीं है कि इंटीग्रेटेड है तो बीएससी की डिग्री नहीं मिलेगी, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन दोनों की मिलती है। एडवांटेज ये है कि ग्रेजुएशन के बाद आपको कोई एंट्रेंस नहीं देना पड़ता। अगर आप पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से बीएससी ऑनर्स किसी भी सब्जेक्ट की करते हो, उसके बाद आपका एमएससी का प्लान बनता है तो एमएससी का फिर से एंट्रेंस देना है। लेकिन पीएयू लुधियाना में आपको जो बीएससी प्लस एमएससी का इंटीग्रेटेड कोर्स मिला, उसके बाद ग्रेजुएशन के बाद कोई एंट्रेंस नहीं देना, वो बीएससी प्लस एमएससी का कंबाइंड कोर्स है ऑनर्स में। ये कंबाइंड कोर्स एग्रीकल्चर या बाकी सब्जेक्ट्स के लिए नहीं है। ये करियर ऑप्शंस काफी अच्छे हो सकते हैं, जिनके बेसिस पे ये पहले तो प्रोफेशनल डिग्री कोर्सेज हैं। इनके बेसिस पे आपको काफी अच्छे जो हाई पैकेज की सैलरी के जॉब अपॉर्चुनिटीज इंडिया और फॉरेन में भी काफी प्लेंटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज देखने को मिलती हैं। ग्रोथ काफी अच्छी आपको इनके बेसिस पे देखने को मिलती है, और गवर्नमेंट जॉब्स भी काफी अच्छी है, तो इनको कंसिडर जरूर करना चाहिए। तो हम इस बात पे पहुंचे हैं कि आपको मेन एंट्रेंसेस जो अभी आफ्टर 12th कंसिडर करनी चाहिए इन अच्छे ऑप्शंस में जाने के लिए। पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ का एग्जाम पीयूसीईटी, पीएयू लुधियाना का एग्जाम पीएयू सीईटी, जीएनडीयू का एग्जाम, ऐसे ही खालसा कॉलेज अमृतसर का सेपरेट एग्जाम है। हर यूनिवर्सिटी का अपना अपना एग्जाम होता है। अगर आप किसी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी और कॉलेज के किसी पर्टिकुलर कोर्स में इंटरेस्टेड हो तो उनका एग्जाम भी आप साथ में कवर कर सकते हो। वैसे पीएयू लुधियाना का आफ्टर 12th बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर के लिए 2 एंट्रेंसेस हैं, पीएयू सीईटी, पीएयू बीएससीटी। डिटेल्ड वीडियो इसके ऊपर हमने करी हुई है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा कि बीसेट सीईटी से कैसे अलग है। अगर आपका बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर करने का मन है तो आप काइंडली उसको देख लीजिए। अच्छा, इन कोर्सेज में जाने के लिए सीयूईटी का एग्जाम, उसकी लास्ट डेट अप्लाई करने की निकल चुकी है। अगर आप लोगों ने अप्लाई करा हुआ है तो काफी अच्छा है। सीयूईटी के बेसिस पे भी आपको इन कोर्सेज में कुछ अच्छे कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में एडमिशन मिल सकती है, तो कीप इन माइंड। अब इन सारे एग्जाम्स के लिए क्या हमें अलग अलग प्रेपरेशन करने की नीड है? नहीं, हम एक क्रैश कोर्स लेके आए हैं जिसमें हम ये सारे एग्जाम्स आपके कवर कर सकते हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ का एग्जाम पीयू सीईटी, पीएयू लुधियाना का एग्जाम पीएयू सीईटी, पीएयू बल्लवा का एग्जाम पीएयू बीएससीटी, जीएनडीयू का एग्जाम सीयूईटी आईसीआर, 5 हो गए। 6वां एग्जाम, अगर आपको जैसे खालसा कॉलेज का अपना एग्जाम है, ऐसे किसी और यूनिवर्सिटी या कॉलेज के अपने एग्जाम हो सकते हैं, वो भी कंसिडर कर सकते हो। तो ये जो टोटल 6 एग्जाम लगभग हो जाते हैं, इन सारे एग्जाम्स की सेम ही कोर्स में प्रिपरेशन की जा सकती है विद आवर क्रैश कोर्स। हाउ इट इज पॉसिबल, मैं समझाता हूँ। अकेले आप कंफ्यूज नहीं हो, ये कंफ्यूजन हर साल बहुत बच्चे फेस करते हैं। ये आप रिजल्ट्स देख रहे हो,
ये सब बच्चे भी कभी ना कभी ऐसे ही कंफ्यूज थे। आज अच्छी यूनिवर्सिटी के अच्छे प्रोग्राम्स में एनरोल्ड है। सेम कोर्स में ये सारे एग्जाम कवर कैसे हो सकते हैं, मैं बताता हूँ। देखो, इनमें से जो एग्जाम सबसे पहले आने वाले होंगे वो होगा सीयूईटी आईसीआर का या फिर पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ का। तो उससे पहले पहले एक बार हम आपका पूरा सिलेबस कवर कर लेंगे। अच्छा, इन एग्जाम्स में ना जो रिड्यूस्ड चैप्टर होते हैं वो भी आते हैं। प्रिपरेशन के लिए ध्यान रखना, जो आप लोगों ने प्लस वन टू में स्ट्रिक्टली एनसीईआरटी फॉलो करते रहे उससे काम नहीं चलेगा। रिड्यूस चैप्टर और रिड्यूस टॉपिक जो रिलेटेड टॉपिक्स हैं उनमें से भी क्वेश्चन आते हैं, उनकी अच्छी खासी वेटेज रहती है। इन एग्जाम्स में मोस्टली नेगेटिव मार्किंग भी है, उसका भी ध्यान रखना है। तो इसकी प्रिपरेशन करने के लिए जो हम नया क्रैश कोर्स शुरू कर रहे हैं उसमें हम कैसे करवाएंगे, स्टार्टिंग में सारे सिलेबस को चैप्टर बाय चैप्टर, कंसेप्ट बाय कंसेप्ट करेंगे। पहला चैप्टर शुरू करा, कंसेप्ट बाय कंसेप्ट पूरा चैप्टर कवर करा, उसमें जो जो भी क्वेश्चन लास्ट ईयर्स में इन सारे एग्जाम्स में आए हैं वो साथ साथ कवर करें। और ये पूरा सिलेबस करवाने के बाद हम पीयू सीईटी के जो मॉक पेपर्स हैं वो सेपरेट, सीयूईटी का अगर आपने एग्जाम देना हुआ तो उसके सेपरेट कवर कर लेंगे। फिर उसके बाद हम जो मेन चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है उनकी दूसरी बार रिवीजन शुरू कर लेंगे, और जो जो एग्जाम आता रहेगा उसके मॉक पेपर्स करते रहेंगे। जैसे पीयू सीईटी के मॉक टेस्ट पेपर्स सेपरेट कवर हो जाएंगे, ऐसे जो जो भी आपने एग्जाम देने होंगे उनके अलग अलग मॉक पेपर, टेस्ट पेपर फिर हमारे पास आते रहेंगे। और इनमें से लास्ट एग्जाम तक हम आपकी प्रिपरेशन जो है वो करवाएंगे। हम ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों तरीके से कोर्सेज करवाते हैं, दोनों के सेपरेट बैचेज होते हैं। लाइक जिस टाइम पे हम ऑनलाइन पढ़ाते हैं उस टाइम पे सिर्फ ऑनलाइन ही प्रिपरेशन करवाई जाती है, और जिस टाइम पे ऑफलाइन पढ़ाते हैं उस टाइम पे सिर्फ ऑफलाइन प्रिपरेशन होती है। और दोनों का अलग अलग बैच रहता है। आउट ऑफ क्लास टाइम भी व्हाट्सएप पे सेम टीचर से डाउट्स ले पाते हैं। कोई क्लास मिस हो जाए तो टीचर से आप उनकी रिकॉर्डिंग भी ले सकते हैं। अगर कोई चीज दोबारा समझ नहीं हो तो लाइव भी दोबारा समझी जा सकती है सेम टीचर्स के थ्रू। फिर इन सारे एग्जाम्स के काउंसलिंग और एडमिशन सेशंस में भी हम गाइड करते हैं। मल्टीपल एग्जाम में स्टूडेंट लेवल पे नहीं पता चलता कि मुझे प्रेफरेंस किसको देनी चाहिए, मेरा तो ये भी क्लियर है, ये भी क्लियर है, इसमें इतना रैंक, उसमें इतना रैंक, किसको प्रेफरेंस दूं, इसको प्रेफरेंस दूं या इसको प्रेफरेंस दूं। इसमें कई बार ना किसी एग्जाम में किसी पर्टिकुलर कोर्स में स्कॉलरशिप के अंडर एडमिशन हो रही होती है, स्टूडेंट लेवल पे नहीं पता होता कि स्कॉलरशिप का बेनिफिट कैसे ले सकते हैं। तो वो सारे स्टेप्स पे आपको गाइड किया जाता है आफ्टर एग्जाम भी। हम इस प्रिपरेशन जर्नी को और एनहांस करने के लिए आपके लिए एक लेके आए हैं फ्री ऑफ कॉस्ट वेबिनार। इस संडे 15 मार्च को एक फ्री ऑफ कॉस्ट हम क्लास रखने वाले हैं ऑनलाइन, जिसमें इन सारे कोर्सेज का स्कोप हम और डिस्कस करेंगे। प्रिपरेशन के लिए आपको क्या स्टडी मटेरियल फॉलो करने की जरूरत है आपको एग्जैक्टली समझाएंगे, स्टडी मटेरियल गाइड आपको मिलेगी। और इन एग्जाम्स के लिए स्टेप बाय स्टेप ब्लूप्रिंट क्या है, वो स्टेप्स क्या हैं जिसको फॉलो करके ये बच्चे जैसे सिंगल डिजिट रैंक, फर्स्ट रैंक मल्टीपल टाइम ले चुके हैं हमारे स्टूडेंट्स, वो क्या स्ट्रेटेजी है ऐसी जिसको फॉलो करके हर साल बच्चे यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं, वो सारी डिस्कस करेंगे। और उसमें लास्ट में लाइव Q&A भी होगा। भाई द वे, अगर आपने पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ का एग्जाम देना है PUCET, तो हमारे चैनल में ही, हमारे YouTube चैनल में अगर आप प्लेलिस्ट में जाके देखोगे तो एक प्लेलिस्ट है एवरीथिंग अबाउट PUCET। ऐसे ही PAU का एग्जाम अगर आपने देना है तो एवरीथिंग अबाउट PAUCET। आप काइंडली वो प्लेलिस्ट खोलो, उसमें आपको बहुत वीडियोस मिल जाएंगी, उसमें आपको लगभग आपके हर क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। फिर भी आपके कोई ना कोई क्वेश्चन रह जाएंगे, हम बैठे हैं, हम आपको डिटेल में समझाएंगे उस फ्री क्लास में। उस फ्री क्लास में आपके लाइव क्वेश्चंस एंड आंसर्स होंगे एंड में, और आपकी फ्री डेमो भी हो जाएगी। अगर आप इस वेबिनार को ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिटेल्स इस नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज करके लिंक ले सकते हैं। इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट में आपको फ्री टेलीग्राम ग्रुप का चैनल का लिंक मिल जाएगा, वो फ्री ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिए। वहां पे ऐसी और फ्री क्लासेस, मटेरियल्स एंड लेटेस्ट अपडेट्स अबाउट योर एग्जाम आपको रेगुलरली मिलते रहेंगी। अगर आपके मन में और कोई भी क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं आपको मिलता हूं ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू सो मच। यहाँ तक वीडियो देखी है तो लाइक जरूर करना, और आपके जो फ्रेंड्स हैं 12th पासिंग उनके साथ भी वीडियो को शेयर जरूर करना, उनका भी भला हो सके, उनको भी पता चले कौन कौन से करियर ऑप्शंस को कंसीडर किया जा सकता है। अगर मन में कोई सवाल अभी भी रह गया तो कमेंट में पूछिएगा, हम आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर करेंगे। ऑल द बेस्ट, मैं मिलता हूं आपको इस फ्री ऑफ कॉस्ट वेबिनार में। थैंक यू, गुड इवनिंग।